नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल डायमराइजेशन। कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसमें फ्री रेडिकल का डायमराइजेशन करना है तुम्हें और प्रोडक्ट फाइंड करना है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल डायमराइजेशन, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल डायमराइजेशन। सबसे पहली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही है। वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है। देखो ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस नेम्ड रिएक्शन भी होती है। जिस भी साइंटिस्ट ने उसका इन्वेंशन किया है जनरली उसी का नेम होता है। जैसे वुड्स रिएक्शन किसने दी है? वुड्स ने दी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। अल्काइल हैलाइड अपना रिएक्टेंट होगा, इसमें अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सॉल्वेंट क्या यूज होता है इधर? ड्राई ईथर यूज होता है। और कौन सा मेटल होगा इसमें? सोडियम मेटल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू प्रोड्यूस हायर अल्केन्स। प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्केन प्रोडक्ट बनता है, हायर अल्केन। जैसे सिंपली क्या करना है तुम्हें, अगर मेरे पास अल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, RX अल्काइल हैलाइड है, इधर लिखा रहेगा सोडियम एंड साथ में सॉल्वेंट होगा ड्राई ईथर या किसी ईथर का फॉर्मूला भी लिखा हो सकता है। ठीक है, या सिंपली ईथर वर्ड लिखा रहेगा। तुम्हें क्या करना है? डायमराइजेशन करना है। डायमराइजेशन करके हायर अल्केन फॉर्म करना है। R का रेडिकल अगर मैं दूसरे R के रेडिकल के साथ डायमराइज करूं तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RR। सिंपल है बहुत, एकदम इजी रिएक्शन है। RX की रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बन जाएगा RR। साथ में ट्रेसेस ऑफ अल्केन प्लस अल्कीन भी बन सकता है। ट्रेसेस ऑफ, इन ट्रेसेस अगर पूछा है तभी आंसर करना है, या सिंपली आंसर क्या आएगा? RR। ठीक है, पॉइंट नोट करो, फर्स्ट पॉइंट नोट करो। फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन, वुड्स रिएक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स in the presence of sodium and dry ether, from alkyl halides in the presence of sodium and dry ether। सोडियम लिखा रहेगा, ड्राई ईथर अगर लिखा है तो ये क्या है? वुड्स रिएक्शन करनी है तुम्हें। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में RX की अगर रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RR। ये अपना हायर अल्केन फॉर्म हो गया। तो इसमें देखो ये जो फॉर्म हो रहा है इसको मैं क्या कहता हूँ? हायर अल्केन कहता हूँ। ठीक है, हायर अल्केन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स देखो इसके डबल होंगे। अल्काइल हैलाइड में अगर जितने भी कार्बन है उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन अपने हायर अल्केन में होगा। और नेक्स्ट चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो अल्केन फॉर्म हो रहा है ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। RR दो पार्ट उसके इजीली कर सकते हो तुम। ठीक है, एंड नेक्स्ट ट्रेसेस में अल्केन और अल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा बताओ कोई? जैसे अगर मैं स्पेसिफिक रिएक्शन लेता हूँ CH3CH2Cl, ठीक है, इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ Na एंड ड्राई ईथर को मैं लिख देता हूँ De। ठीक है, तो इसमें भी क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेम बताओ प्रोडक्ट का। ब्यूटेन बनेगा ना। प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट अपना क्या होगा? CH3CH2CH2CH3। ब्यूटेन अपना मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ट्रेसेस ऑफ अल्केन मतलब इसमें अल्केन ये फॉर्म हो सकता है CH3CH3 एंड साथ में ट्रेसेस में अल्कीन कौन सा फॉर्म होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कैसे फॉर्म हो रहा है बताओ?
इससे पहले भी मैंने बताया था। ट्रेसेस में अल्केन और अल्किन कैसे फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल के डायमराइजेशन से तो ये फॉर्म हुआ, फ्री रेडिकल के डिसप्रोपोर्शनेशन से फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे रेडिकल क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा CH3CH2, ये वाला रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इन दोनों को अगर इस टाइप का सेम और रेडिकल लूँ, डायमराइज करूँ, तो ये प्रोडक्ट बन गया। एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे करूँ HCH2, सेम रेडिकल लिया है, CH3CH2 को इस वे में लिखा है, इसका अगर मैं डिसप्रोपोर्शनेशन करूँ तो क्या बनेगा, अल्केन एंड अल्किन फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर है? सिर्फ इतना एग्जांपल नोट करो, ये लिखवाता हूं पॉइंट। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है ये दो वे में प्रोसीड हो सकती है, या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होगा या फिर आयनिक मैकेनिज्म यूज होगा, दोनों मैकेनिज्म से लेकिन प्रोडक्ट यही बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस रिएक्शन कैन प्रोसीड बाय two mechanisms. This reaction can proceed by two mechanisms. First, free radical mechanism, and second, ionic mechanism. This reaction can proceed by two mechanisms, free radical mechanism or ionic mechanism. तो इसमें फर्स्ट देखते हैं इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। जैसे सोडियम क्या कर सकता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, बताओ। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये पता है सबको। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, रिएक्टेंट, इसी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म देखते हैं। अभी जो रिएक्शंस थी अपनी, रिएक्शन है CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर गिव्स ब्यूटेन, लिख देता हूं। इसी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म बताऊंगा। एंड नेक्स्ट ट्रेसेस ऑफ इथेन एंड इथीन। फर्स्ट स्टेप में अपना रिएक्टेंट यूज करता हूं। इधर क्या होगा, CH3 है, CH2 है और बॉन्ड है क्लोरीन के साथ। नेक्स्ट क्या करना है, अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देता हूं क्लोरीन को। तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर मैं उसको क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया है वो एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको देता हूं, तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन में एक इलेक्ट्रॉन में अगर ऐड करूं तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, CH3CH2। ये रेडिकल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है रेडिकल का। मेनली तो तुम्हें क्या करना है, डायमराइजेशन करना है, रेडिकल का डायमराइजेशन, ये मेनली होगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, डिसप्रोपोर्शनेशन भी हो सकता है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सिर्फ डायमराइजेशन करना है। क्यों डायमराइजेशन करना है वो भी बताता हूं। इसमें देखो, अगर मैं डायमराइज करूं तो क्या होगा, एक रेडिकल CH2, मैकेनिज्म भी लिख देता हूं, और सेकेंड रेडिकल डायमराइज हो रहा है। डायमराइज मतलब ऐसे इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, इसका प्रोडक्ट बन गया ब्यूटेन। एंड नेक्स्ट मैं करता हूं इसका डिसप्रोपोर्शनेशन। इससे पहले भी मैंने बताया है कि डिसप्रोपोर्शनेशन किस वे में करना है। इधर मैं करता हूं एक हाइड्रोजन CH2 और इधर CH2 का रेडिकल, ये एक CH2 का रेडिकल होगा ना। इधर दो मैंने इथाइल के रेडिकल लिए हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये अल्केन या इथेन बन जाएगा। और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से
ये इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इधर क्या बनेगा, इथीन बन जाएगा। क्लियर है। आंसर जब करोगे तो तुम्हें सिर्फ इतना ही आंसर करना है। अगर पूछा है कि बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो सकता है तो फिर ये भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, सिंपली आर आर तुम्हारा आंसर होगा। सिर्फ अगर क्वेश्चन दिया है फाइंड प्रोडक्ट, तो डाइमराइजेशन करो और प्रोडक्ट फाइंड करो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बाद नेक्स्ट है आयनिक मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट मैं करता हूं आयनिक मैकेनिज्म। कुछ गेस कर सकते हो आयनिक में आयंस कैसे फॉर्म करोगे। इसमें मैं करता हूं 2 सोडियम गिव्स 2Na प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, CH3 है, CH2 है और इधर Cl है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जा सकते हैं, क्लोरीन के पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोकटायन में +1 चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कार्बोनायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता हूँ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देता हूँ, तो इधर क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2। इसमें एक प्रोडक्ट NaCl भी रहेगा। Cl माइनस हर बार रिमूव हो रहा है, NaCl भी साथ में लिख सकते हो या लिखा भी हो सकता है। इधर जैसे Cl माइनस फॉर्म हुआ है, Na प्लस फॉर्म हुआ है, NaCl भी साथ में लिखा हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, कार्बोनायन फॉर्म हुआ। इसके पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास। नेक्स्ट ये क्या करेगा, अभी CH3 CH2 Cl है, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये Cl इधर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये अपना न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन Cl माइनस फॉर्म होने के बाद भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, कर रहा है या नहीं, Cl चला गया, उसके जगह पे क्या आ गया, CH2 CH3 आ गया। तो इसको मैं कहता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2, इधर बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इधर आएगा CH2 CH3 और Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है आयनिक मैकेनिज्म। इसमें आयन फॉर्म हो रहे हैं, कार्बोनायन फॉर्म हुआ जिसने ऐसे अटैक किया है। ठीक है।